देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन। A student perform analysis of aliphatic organic compound X। स्टूडेंट ने परफॉर्म किया, क्या क्या परफॉर्म किया भाई। कार्बन 61.01 है, हाइड्रोजन 15.25 और नाइट्रोजन 23.74%। ठीक है। दिस कंपाउंड ट्रीटेड विद HNO2 H2O प्रोड्यूस अनदर कंपाउंड Y did not contain any nitrogen atom। ओके, however कंपाउंड Y अपॉन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कोई दूसरा कंपाउंड बना रहा है Z, जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। अच्छा, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब ये पक्का है कि इसके अंदर CH3C डबल बॉन्ड ग्रुप या CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है, तभी दे रहा होगा, है ना। पहले ये देख लो, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना आता है ना आपको, वैसे निकालना है। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। देखो कार्बन तो कितना है भाई 61.01%, हाइड्रोजन है 15.25% और नाइट्रोजन है 23.74%। एक काम करो, इनके मोल निकाल लो, कितने कितने मोल है। 61.01 अपॉन 12 कर दो, 15.25 अपॉन 1 कर दो और 23.74 अपॉन 14 कर दो। तो ये वाला वैल्यू तो करीब करीब 12.560 और 108 के आसपास, ये 15.25 के आसपास और ये 14 9 97 1.69 के आसपास आएगा, देख लेना। अब आपको रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं यहां से। तो देखो 5.08 जो इनमें मिनिमम वाला नंबर है उससे डिवाइड कर देते हैं। ओके, ये 15.25 अपॉन 1.69 और 1.69 अपॉन 1.69। तो देखना भाई कितना आ रहा है, ये तो आ रहा होगा करीब करीब 16 ना, तो 3, ये करीब 9 के आसपास आ रहा है और ये 1। मतलब आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला बन रहा है C3H9N। 3 कार्बन होने चाहिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूले का तो मुझे कुछ पता नहीं है, यही होगा। पर देखो पहले में 3 कार्बन है, दूसरे में 4 कार्बन है, तो ये तो बाहर हो गया। इसमें 3 कार्बन है और इसमें ये तो वैसे भी बाहर हो गया। केवल 2 ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। अब 2 ऑप्शन में आपका जो प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट है, पहले रिएक्शन करा रहा है HNO2 और H2O से। अच्छा, HNO2 से रिएक्शन कराएंगे डायरेक्टली, अगर आप HNO2 से रिएक्शन कराएंगे तो देखिएगा यहां पर रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन यहां पर CH3CHOH वाला कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, इसमें बन सकता है। तो अगर HNO2 से मान लो रिएक्शन कराते हैं तो भाई क्या हो गया आपका ऐसे ही बना देता हूं सीधा, ये यहां पर N2+ इस कार्बन पे, ये N2+ यहां से निकल जाएगा तो ये कैटायन बन जाएगा। H2O से ये बन गया एल्कोहल। ठीक है, अब देखो आगे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होने पर क्या बनेगा, ये बनेगा। देखो CH3C डबल बॉन्डो ग्रुप है कि नहीं है, तो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा ये। तो मतलब 3 इज द राइट आंसर, चेक करके ही पता चल जाए।